भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में इस्कॉन मंदिर वृंदावन की ओर से श्रीमद् भगवत गीता वितरण और सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। उद्देश्य था जेल में बंद कैदियों के हृदय को परिवर्तित करना और उनमें सकारात्मक भाव भरना। तस्वीरें सामने आई जिसमें काफी संख्या में कैदी भजन करते दिखे। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जेल में कार्यक्रम करते हैं और आज हमारे यहाँ इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। द्विजराज जी दास महाराज जी आए हैं और भी आपके साथीगण आए हैं। आपके द्वारा यहाँ पे भगवत पाठ कराया गया, सभी बंदियों को भगवत गीता बांटी, माला का वितरण किया, प्रसाद का वितरण किया और सभी बंदियों ने बड़े उल्लास के साथ भजन कीर्तन का वाचन किया और आनंद लिया और जहाँ भगवान के चरणों में सबने अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बंदियों की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी बनती है, सात्विक बनती है। इससे व्यक्ति के जो अपराध का रास्ता छोड़ के सामान्य जीवन की ओर जीने की तरफ, अच्छा जीवन बनाने की तरफ एक अच्छा कदम है। इस तरह के कार्यक्रम जेल में आयोजित होते रहें तो बंदियों के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भरतपुर जिले के सेवर स्थित केंद्रीय कारागृह में आज इस्कॉन मंदिर वृंदावन की ओर से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया और जो बंदी थे करीब 550 बंदियों को धार्मिक माला भी वितरण की गई। जो उनका गलत मार्ग है उसे छोड़ करके सही मार्ग अपनाने के लिए उन्हें संकल्प दिलाया गया और वही जो कैदी हैं उन्होंने भी संकल्प लिया है कि जो उनसे गलती हुई है उसे भूलकर आगे सही दिशा में चलने का उन लोगों ने संकल्प लिया है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। राजधानी जयपुर में जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल का 6 से 7 दिसंबर तक आयोजन होगा। फेस्टिवल का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवंत करना है। इस आयोजन में अलग अलग कला रूपों और संगीत के साथ साथ पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। कार्यक्रम में राजस्थान की लोक संगीत, नृत्य, शिल्प, अन्य सांस्कृतिक तत्वों को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को स्थानीय संस्कृति की गहरी समझ विकसित हो सके। जरा इस कार्यक्रम पे एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का नाम आता है तो हर किसी के जहन में एक ही चीज़ आती है, वो होते हैं किले और दुर्ग। हर एक किले के अंदर जो पत्थर लगे होते हैं उनके द्वारा भी कई कहानियाँ कही जाती है और इसी के कड़ी के अंदर हम बात करेंगे जयगढ़ पैलेस की। वो जयगढ़ पैलेस जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और जो है अपने समय में जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विश्व की जो तोप होती है वो भी आज भी वहीं पर जो है संजो कर रखी हुई है। इस पूरे चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। सवाई पद्मनाभ सिंह हैं उनसे। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि जयगढ़ का जब नाम आता है तो कई कहानियाँ कही जाती हैं। बिल्कुल, आई थिंक एक आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। जयगढ़ जो एक ऐसा किला है जो पूरे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। जयपुर के जो वासी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर कोई मॉन्यूमेंट रखता है वो मेरी नज़र में जयगढ़ ही है, क्योंकि जयपुर की जो कहानी है वो आमेर से शुरू हुई और आमेर की कहानी जो है वो जयगढ़ से शुरू हुई और 1000 साल का इतिहास है इस किले का और 1000 साल तक इस किले ने इस रीजन के लोगों की सुरक्षा करी है। और उसके साथ साथ आज भी आप अगर देखें तो देश विदेश से जो स्कॉलर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस हैं, वो यहाँ पधारते हैं और वो भी आके यहाँ सवाल करते हैं, जवाब करते हैं कि ये किला बनाया किन लोगों ने और किस तरीके से बनाया। क्योंकि आज भी लोग समझ नहीं पाते इस किले का जो डिटेलिंग है, इसका आर्किटेक्चर है, इसकी जो टाके हैं, इसकी जो तोपें बनी गई हैं इस किले के अंदर, तो जिस लेवल की मास्टरी से आर्किटेक्चर को और यहाँ पर जो कला देखने को आपको मिलती है, जिस तरीके से वो किया गया है, वो पूरे देश में आप देखें या पूरे विदेश में आप देखें वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत एक महत्वपूर्ण किला है जिसने इस रीजन के लोगों की सुरक्षा करी है। और ये जो जयगढ़ हेरिटेज का जो हमारा फेस्टिवल है, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हम इस संस्कृति से, इस विरासत से, इस जो हमारे देश की और शहर की कलाएँ हैं, इनसे लोगों जिन कलाओं ने जयपुर को आज पूरे दुनिया पे एक मकाम पे पहुंचाया है। पूरी दुनिया में अगर कला की बात होती है तो जयपुर की बात होती है, अगर संस्कृति की बात होती है तो जयपुर की बात होती है। पूरी दुनिया से अगर कोई लोग इंडिया आते हैं, भारत आते हैं, तो वो आगरा जाएं या चेन्नई जाएं या मुंबई जाएं या कहीं जाएं तो जाएं, पर जयपुर जो है ज़रूर आते हैं। और क्यों आते हैं? कला से जुड़ने के लिए। तो ये कला को हम जो है इस फेस्टिवल के थ्रू सेलिब्रेट करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की और शहर की, उनमें हम कैसे जागरूकता जो है क्रिएट करें कि ये जो विरासत है ये आपकी विरासत है, जो फेस्टिवल है ये आपका फेस्टिवल है।
और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगले 300 साल, क्योंकि जयपुर को जो है 300 साल होने को आए हैं 2 साल में, अगले 300 साल आप क्या मैसेज पहुंचाएंगे दुनिया को, आप अपनी तरफ से इस संस्कृति को, इस लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या योगदान देंगे। तो ये हमारा जो है फेस्टिवल के थ्रू मैसेज है। जयगढ़ फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, थीम क्या रहा है? हेरिटेज, हमारा फेस्टिवल का नाम ही हेरिटेज है। जो है हेरिटेज के जो सारे एलिमेंट्स हैं राजस्थान के, उन्हें हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कहूँ कि सिर्फ संगीत है या खाना है, सारे एलिमेंट्स जो हैं जो इस देश को और इस राज्य को और इस शहर को पूरी दुनिया में एक मकाम पे जहाँ पहुँचाया है जयपुर को, उसको हम सेलिब्रेट करें। तो एक ऐसे कोई एलिमेंट को मैं नहीं हैंड पिक करना चाहूँगा, पर अगर आप मुझे सेल्फिशली पूछें कि मैं कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको देखना पसंद करूँगा, तो हमारा मांगनियार जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं राजस्थान के बाड़मेर रीजन से जो आते हैं, उनका एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो होने को है। 7 तारीख का है आई थिंक वो परफॉर्मेंस, तो वो एक मेरे लिए पर्सनली जो है एक स्टैंड आउट एलिमेंट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सवाई पद्मनाभ सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जयगढ़ पैलेस के अंदर जो हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होगा वो 6 और 7 दिसंबर को होगा, और उस प्रोग्राम के अंदर जयगढ़ के अंदर किस तरीके से जो कह सकते हैं कि उसका इतिहास रहा है, क्या कुछ कहानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस फेस्टिवल के अंदर देखने को मिलेगी। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।